कि आपको क्या-क्या सामान लेके आना है जब आप अब्रॉड आ रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप हैंड लगेज में क्या लेके आए और जो लगेज बड़ा वाला लगेज होता है उसमें क्या लेके आए। तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं शुभम और मैं आज वीडियो बनाने वाला हूं कि आपको क्या-क्या सामान लेके आना है जब आप अब्रॉड आ रहे हैं। आप इंडिया से जब भी बाहर जा रहे हैं, कोई भी मोस्टली रशिया में तो लोग आते ही रशिया के लिए भी है, या फिर मैं आपको बताऊंगा आप अगर कोई दूसरी कंट्री भी जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, पहले तो आपको डिसाइड ये करना है कि आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो। अगर आप वहाँ पे लंबे टर्म के लिए जा रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लेके जाना है, बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी जा रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप अपने ध्यान में ज़रूर रखना, क्योंकि ये हमेशा गलती करते हैं। यहाँ पे आने के बाद उनके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, प्रॉब्लम भी होती है। तो आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। मैंने एक्चुअली सारी लिस्ट है ना मेरे मोबाइल में लिख ली थी, और उसके बाद मेरे को ये भी है कि मेरे को याद रहेगा क्या क्या मेरे को बताना है। सबसे पहले आपको यूनिवर्सल चार्जर, मैं आपको फ़ोटो ये बता दिए मैंने इस वीडियो में। ऐसा एक यूनिवर्सल चार्जर आपको लेना है। यूनिवर्सल चार्जर का मतलब होता है कि आप इससे कोई भी कंट्री के अंदर चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में जो चार्जिंग का प्लग बोर्ड होता है वो अलग होता है और रशिया में अलग होता है। इंडिया वाला रशिया में नहीं लग पाएगा। और आप जैसे कोई दूसरी कंट्री में जाते हो तो उन कंट्री के भी अलग होते हैं। जैसे आप अमेरिका के देखे होंगे तो अमेरिका का भी अलग होता है। रशिया का अमेरिका में नहीं लग सकता, अमेरिका का रशिया में नहीं लग सकता। तो इंडिया में क्या है, बहुत सस्ता मिल जाता है अगर आप यूनिवर्सल चार्जर। और हमेशा 2 लेके आना, क्योंकि कई बार होता ही है कि एक लेके आते हैं तो ख़राब हो जाता है, कुछ भी शॉर्ट सर्किट कुछ भी हो जाता है तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में आओगे तो कुछ टाइम आपको लग जाएगा उस कंट्री के बारे में समझने के लिए, इसलिए बेटर है कि आप 2 लेके आएँ। अगर आपके पास यूनिवर्सल चार्जर होगा तो आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर पाएँगे, कहीं पे भी चार्ज कर सकते हो। और याद रखें, एक यूनिवर्सल चार्जर अपने लगेज में डाल के लेके आएँ, एक यूनिवर्सल चार्जर अपने हैंड बैग में डाल के लेके आएँ, ताकि अगर आप एयरपोर्ट पे भी है और आपको ऐसी सिचुएशन है ताकि आपके आपके पास चार्ज खत्म होने वाला है तो आप तुरंत चार्ज कर सकें। ये सिचुएशन काफ़ी लोगों को होती है, इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखना। दूसरा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो पासपोर्ट हो, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की स्लिप हो या गारंटी लेटर कुछ भी हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आपको उसका प्रिंट आउट लेके ही आना है। चाहे आपके पास मोबाइल में हो, मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी तो रखनी है, बट साथ में उसका प्रिंट आउट भी लेके ही आना है। क्योंकि प्रिंट आउट से ये होता है कि आप तुरंत दिखा सकते हो। मोबाइल का दिक्कत नहीं होता, प्रिंट आउट आपको लेके ही आना है। कई बार इंडिया वाले भी चेक कर लेते हैं, इंडिया में भी चेक करते हैं, कई बार यहाँ पे भी चेक करते हैं। तो आपके पास अपने जो सारे डॉक्यूमेंट हो वो ज़रूर लेके आए, प्लस अपना जो यूनिवर्सिटी का नाम है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको यूनिवर्सिटी का नाम ही पता नहीं होता, तो यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर याद करके लेके आओ। क्योंकि काफ़ी बार वो बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे पूछेंगे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, उस पे लड़के अटक जाते हैं। कहाँ है आपकी यूनिवर्सिटी वो बताओ, उसमें भी गलती कर देते हैं। तो कहाँ पे है, नाम क्या है, ये आप ज़रूर से ज़रूर पता करके आओ। ये याद करके आओ कि अगर आपसे पूछे तो ही बोले, और ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करें वहाँ पे। अगर आपसे कोई पूछता है तभी आप जवाब दें, आगे से कुछ जवाब मतलब कुछ खुद जवाब नहीं दे। और तीसरा आपको जो लाना है वो है एयरटेल की सिम लेके आना है, क्योंकि एयरटेल की सिम के नेटवर्क आते हैं और उसके अंदर इंटरनेशनल पैक जो आईएसडी का इंटरनेट वाला रिचार्ज होता है, कॉलिंग वाला नहीं, इंटरनेट वाला जो रिचार्ज होता है वो भी आप करके लेके आए। वो बहुत ज़रूरी है। एयरटेल की कोई भी सिम ले लें, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। आप चाहे तो पोर्ट करवा लें अगर आपके पास टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नई सिम ले लें और उसके अंदर रिचार्ज डलवा लें। इससे क्या होता है ना, आप कनेक्ट रहते हो आगे हर जगह से, मतलब आपको कोई भी बीच में प्रॉब्लम आती है तो दिक्कत नहीं होती। तो आप ज़रूर से एयरटेल की सिम लेके आए और उसमें इंटरनेट का रिचार्ज ज़रूर से डलवा के लेके आएँ। और एक और चीज़ का ध्यान रखें, आप जब आप इमिग्रेशन करवा रहे हो उस टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है। एक तो स्टे पॉजिटिव रहे, डरे हुए से, सहमे हुए से, मुँह लटकाए हुए से ऐसा ना रहे। और हमेशा अच्छे से ब्रेड वगैरह बना के, मतलब एकदम दाढ़ी वाड़ी फिट करके, क्लीन करके सब कुछ। ऐसा नहीं लगे कि भाई ये स्टूडेंट वीज़ा पे अगर कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं लगे कि ये कैसा आदमी है। दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ फिट एकदम अच्छे से बात करने वाला। ऐसा नहीं कि आपको कोई सवाल पूछे उसमें अटक जाए आप। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए उसको, कुछ जवाब ऐसे तो रशिया में अगर आते हो तो इंग्लिश नहीं पूछते इतनी, उनको खुद को भी नहीं आती है। बट वहाँ पे चेक करने वालों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। और आप अपना जो फेस है ना उसको पॉजिटिव रख के आना। ऐसा नहीं हो कि फेस आपका एकदम मुरझाया हुआ है, टेंशन में हो, दुखी हो कुछ, या फिर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, अपने आप में ही पॉजिटिव नहीं हो, तो वैसी बॉडी लैंग्वेज बना के नहीं है, एकदम फिट टेंशन फ्री हो के आए, ताकि उनको दिखे तो वो उनको भी अच्छा लगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं पहले से ही टेंशन में होते हैं।
तो ऐसा काम नहीं करें। तो ये तो हो गई चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में। उसके बाद में यहाँ रहने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इंडिया वाले जो लोग होते हैं उनको चाहिए होता है मसाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हर इंडियन के लिए। तो आप अपना मसाला साथ में लेके आए। मसाले में जैसे आ गया लाल मिर्च, हरी मिर्च तो कैसे लाओगे, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी और गरम मसाला, या फिर कोई भी जैसे चना मसाला, सांभर मसाला, चिकन मसाला, मटन मसाला, जो भी मसाले के पैकेट आते हैं ना वो ज़रूर से लेके आना, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती है। हाँ, नमक मिलता है यहाँ पे, बट मिर्च, लाल मिर्च होती है वो नहीं मिलती है। और अगर मिलती भी है तो वो इंडिया जैसा टेस्ट नहीं होता और बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो ये ज़रूर लेके आए, उस हिसाब से लेके आए कि आपका जितने टाइम के लिए आ रहे हो उतने टाइम के लिए निकल जाए। एक जैसे अगर कोई लंबे टाइम के लिए आ रहा है तो 1-1 किलो लेके आए ये सामान, ये सबसे ज़रूरी है। बाकी और से तो आप कर लोगे मैनेज, बट मसाले अगर जो खाते हैं अपने इंडियन, वो बिना मसाले के नहीं रह पाते। इसलिए मसाला आप ज़रूर से सोच के ज़रूर लेके आए मसाले की, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आप साथ साथ में जैसे और तो मोस्टली सारी चीज़ें मिल जाती है। कुछ ऐसी दालें हैं, जैसे यहाँ चना दाल मिलती है, तूर दाल मिलती है, और 1-2 ही दाल मिलती है, बाकी और कोई दाल नहीं मिलती है यहाँ पे। अगर आप दाल खाने के शौकीन हैं तो थोड़ी थोड़ी आप दाल भी लेके आ सकते हैं। और चावल वगैरह सब यहाँ मिल जाते हैं, आटा भी मिल जाता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती है, और आप चाहे तो ला सकते हैं। जैसे नमकीन हो गए, अगर जो नमकीन खाने का शौकीन है, तीखा खाने का शौकीन है, तो नमकीन ज़रूर लिया है, क्योंकि यहाँ नमकीन की कोई चीज़ नहीं मिलती है, मीठे ही चीज़ मिलती है, मोस्टली यहाँ मीठा ही मिलता है। तो वो आपके ऊपर है। फिर इसके अंदर एक और है, आप कुकर ज़रूर लेके आए। बर्तन के अंदर है ना कुकर लेके आए, क्योंकि रशिया में कुकर नहीं मिलता है। कुकर यहाँ के लोग जानते ही नहीं कि कुकर होता क्या है। तो एक छोटा कुकर लिया है, एक कढ़ाई भी लिया है, और 1-2 मतलब प्लेट, चम्मच, जो भी है छोटी मोटी चीज़ अपने लिए, ताकि स्टार्टिंग में आए तो आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़े। ये सारी चीज़ें लिया है। बात ये है कि रशिया में सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो बेटर मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप आ रहे हैं तो एक-एक प्लेट, कटोरी, चम्मच, गिलास वगैरह ये अपने रख के लेके आएँ, कुकर के साथ और कढ़ाई के साथ। चमचा हो गया, ये सब हो गया, ये लेके आओगे तो आपको स्टार्टिंग में आते ही दिक्कत नहीं आएगी, आपका काफ़ी सारा निकल जाएगा। और हाँ, यहाँ पे मैगी नहीं मिलती है अपने जैसी। अपनी जो इंडिया में मैगी मिलती है वो यहाँ नहीं मिलती है। यहाँ पे भी नूडल्स मिलते हैं, पर वो उसका टेस्ट अपने जैसा नहीं होता है। तो मोस्टली लोग मैगी ज़रूर लेके आते हैं, तो आपके ऊपर है, आप भी मैगी ला सकते हो इंडिया से। और जैसे दूसरी चीज़ है, जहाँ पे सर पे लगाने का तेल नहीं मिलता है, क्योंकि अपने इंडिया में लोग बाग सर पे तेल लगाते हैं, यहाँ के लोग नहीं लगाते हैं। और मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो मेरे को यहाँ पे सर का तेल नहीं मिला, तो मैंने किसी को बोला तो मेरे लिए सर का पाउडर लेके आई। तो सर का पाउडर मैंने अभी इंडिया में लगाया नहीं। तो आप लेके आना, आपको तेल अगर सर पे लगाते हो तो तेल वगैरह लेके आना। प्लस आप जो कपड़े लाने की सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे कपड़े, यहाँ पे कपड़े सब मिलते हैं। ठंड के कपड़े भी आप नॉर्मली, अगर आप ठंड में आ रहे हो, गर्मी में आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठंड में आ रहे हो ना तो कपड़े उतने ही लेके आओ, ज़्यादा मत लेके आओ, थोड़े बहुत नॉर्मली। क्योंकि आप जब नॉर्मली कपड़े ज़्यादा लेके आओगे तो वो चलेंगे नहीं ऐसे भी, आपका वजन होएगा। तो नॉर्मली इंडिया से जो नॉर्मल है, जैसे इनर हो गया, वही चीज़ लेके आओ। बाकी ठंड के कपड़े आपको यहीं से लेने पड़ेंगे, ठंड के जूते भी आपको यहीं से लेने पड़ेंगे। काफ़ी लोग होते हैं जो जूते खरीद के लेके आते हैं नए। भैया आप जूते मत खरीदो, क्योंकि जितने भी लोग आए हैं मैंने देखे हैं, इवन मैंने भी इंडिया से जूते खरीदे थे, और यहाँ के वेदर के हिसाब से चलते ही नहीं है, वो नीचे से टूट जाते हैं, ऑटोमेटिक टूट जाते हैं। आप जो वेदर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। यहाँ के जूते तो इंडिया में चल जाते हैं, पर इंडिया वाले जो हैं यहाँ पे नहीं चले हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा जूते भी आप यहीं से लें, इंडिया से नॉर्मली आप पहन के आ जाए अच्छे से। बट नए अगर आप लेने की सोच रहे हो तो बेटर है आप रशिया में आके ले लें, वो आपके चलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप हैंड लगेज में क्या लेके आओ, और जो लगेज बड़ा वाला लगेज होता है उसमें क्या लेके आए, इसको बगाज भी बोलते हैं। तो हैंड के अंदर, जो हाथ के अंदर जो रहता है 10 किलो तक का रहता है, उसमें याद से अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है एक्स्ट्रा, या फिर पावर बैंक है, तो वो उसमें रख ले। पावर बैंक को कभी भी आप बड़े वाले लगेज में मत रखना। बड़े वाले लगेज में ऐसी कोई चीज़ मत रखना। मोस्टली ये जो है ये आप हैंड लगेज में रख सकते हो सारी चीज़ें। जैसे कि आपका हो गया पावर बैंक है, अगर लैपटॉप है, और कुछ खाने पीने की चीज़ है। पीने की चीज़ मत लेके आना, खाने की आप पीने के अंदर से खरीद सकते हो, पर अगर कुछ खाने की चीज़ें, चिप्स वगैरह हो गए, वो भी आप लेके आ सकते हो। और कपड़े हो गए, कपड़े वगैरह उसमें रखना, क्योंकि वो चेक कराते हैं। इवन आपका लैपटॉप वगैरह भी वो खुलवा के देखेंगे कि कैसा है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ब्रांड न्यू कुछ भी चीज़ नहीं लाए। अगर आप कोई चीज़ लेके जाना चाहते हो तो वो ऑन करी हुई होनी चाहिए, आपको चलाई हुई होनी चाहिए, क्योंकि वो कई बार उसको ऑन करवा के दिखाते, बोले कि इसको ऑन करके दिखाओ।
तो ये भी मैं आपको बता दूं, आप ब्रांड लेके आओगे तो हो सकता है टैक्स वगैरह कुछ इशू हो जाए, आपसे बिल वगैरह मांगे। तो अगर वो चला हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ आने से मैंने आपको लिस्ट बता दी। इसके अलावा अगर मैं कुछ चीज़ भूल गया, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपका देख के दोबारा से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। कुछ और चीज़ मेरे को याद आई, ये जो मोटी मोटी चीज़ थी मेन मेन वो मैंने बता दी है। बाकी जैसे लोग बाग ये हो रहे हैं, एक टॉपिक एक और चीज़ याद आ गई, जो मिर्चे होते हैं, लाल मिर्चे होते हैं, सूखे मिर्चे, वो भी ला सकते हो, बट वो लगेज में लाना, हैंड लगेज मत लाना, सॉरी बगाज में लाना। जो बड़ा वाला लगेज होता है उसमें डर के लाना है सारी चीज़ें। और तेल वगैरह सब यहाँ मिलता है, सिरका तेल नहीं मिलता, जो सब्जी बनाने का तेल वगैरह है सब यहाँ मिल जाएगा। घी नहीं मिलता, घी मिलता है बट वो इंडिया वाला नहीं मिलता, तो आप घी भी लेके आ सकते हो जो घी खाने के शौकीन है। बाकी अगर कुछ स्पेशल आपको कुछ लाने के लिए पूछना है कि भाई हमें, मैंने अगर ये टॉपिक इस वीडियो में कवर नहीं करा, तो आप मेरे को कमेंट करें और मैं आपको बताऊंगा कि आप ला सकते हो नहीं ला सकते, या फिर उसके ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा अगर कुछ ज़्यादा लिस्ट हो गई लंबी। तो आप बताओ, जो जो आना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी कि नहीं लगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और वीडियो को जरूर लाइक कर दे, प्लस शेयर करें इस वीडियो को जो जो आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर रशिया या फिर कहीं भी और दूसरी कंट्री जाने वाला है, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।